शक्तियों के सर पे होगा अब ब्रह्मांड का ताज। होगा 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 हर तरफ कंसोल का राज, कंसोल का राज। शेर की दहाड़ को कर देंगे हम मोहताज। पूरी शक्तियों के सर पे होगा अब ब्रह्मांड का ताज। होगा 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 हर तरफ कंसोल का राज, कंसोल का राज। अंधेर ग्रहण का हाथ है, पूरी शक्तियों का साथ है। अच्छाई का मिटाएंगे निशान, बुराई के सर पे होगा अब ताज। कंसोल का राज, कंसोल का राज, कंसोल का राज, कंसोल का राज। ये दानव तो ग्लास मॉनिटर की तरह हम पर निगाह रखे हुए है। अस्त्रों का अस्त्र, ब्रह्मांड की आत्मा चुराने वाला अस्त्र, भक्षकों में शक्ति भरने वाला अस्त्र, जाग उठ आत्मा अस्त्र। लिटिल सिंघम, रॉनिन सिंघम और बागी सिंघम उस यूनिवर्स से बचकर दूसरे में चले गए। तुम्हारा एम्परर वू नाकाम हुआ तालजोर। महाग्रह, लगता है लिटिल सिंघम दूसरे यूनिवर्सेस के सिंघमों को इकट्ठा कर रहा है। इन 3 छोटे सिंघमों को क्या मैंने इसलिए यहाँ पकड़ कर रखा है ताकि वो 3 और नए सिंघम ले आए? नहीं, मुझे उन्हें अभी रोकना होगा। लिटिल सिंघम्स को हम संभालेंगे, लेकिन तुमने वादा किया था कि आत्मा अस्त्र बनाकर रहोगे। हमारे भटके भाई बारडोग की याददाश्त ताजा करनी होगी। हम मल्टीवर्स के सबसे शक्तिशाली भक्षक कुल के योद्धा हैं। इन सभी दुनियाओं की रूह से हमें एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है। सदियों से हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाकर उनकी रूह से अपनी शक्ति बढ़ाते आए हैं। मगर किसी भी दुनिया की रूह अपने अंदर समाने के लिए हम तीनों का साथ होना जरूरी है, क्योंकि हम जैसा शक्तिशाली भक्षक भी एक पूरे यूनिवर्स की शक्ति को अकेला नहीं संभाल सकता। मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ, मगर पिछली बार जब आत्मा अस्त्र बनाने के लिए मैं इन सब यूनिवर्सेस के तत्वों को खोज रहा था, तब इन लिटिल सिंघमों ने मेरी नाक में दम कर दिया था। इनकी रक्षक शक्ति हमारे लिए खतरा है। ब्रदर, महाग्रह एक बहुत ही खतरनाक दुनिया है। हम वहाँ लिटिल सिंघम्स पे कब्जा करने का तरीका ढूंढ लेंगे। सारे सिंघम्स अलग अलग पिंजरे में बंद होंगे
उनकी रक्षक शक्ति हमें नहीं रोक पाएगी और हम उनकी हर दुनिया की आत्मा लेकर शक्तिशाली बनेंगे। न बचेंगे सिंघम, न बचेगी उनकी दुनिया। जल्दी करो दोस्तों, हमारे दोस्त नहीं जानते कि वो कितने खतरे में हैं। पुलिस की वर्दी शेरदम, नाम है इसका दिल सिंघम। हाँ, ये भेड़िया सिंघम कहाँ रह गया? बाप रे, ये क्या जगह है? और ये कैसे पहाड़ हैं? इन्हें बिल्डिंग कहते हैं भेड़िया सिंघम। ये पहाड़ नहीं है। भेड़िया लोक में पहाड़ भी इससे छोटे हैं। तुम ठीक हो ना दोस्त? सफर कैसा रहा? ठीक तो कुछ भी नहीं है। पूरा सर घूम रहा है और मैं भी झूम रहा हूँ। पहली बार मल्टीवर्स में ट्रैवल करने पर ऐसा ही होता है। मेरे लिए ये पहली और आखिरी बार है। घर वापस भी तो जाना है। लेकिन उससे पहले वैम्पायर काल ने तुम्हारे भेड़िया लोक में आकर तुम्हारे परिवार की दिव्य शक्ति चुरा ली। उस दिव्य शक्ति को हासिल करके काल को रोकना है। काल भेड़िया को तो खत्म कर दिया। अब वैम्पायर काल को घुटनों पर लाएगा ये भेड़िया सिंघम। वान्या के परिवार की दिव्य शक्ति फिर से लाएगा ये भेड़िया सिंघम। और उस दुश्मन को ढूंढ के लाएगा ये भेड़िया सिंघम। मैं उसके बदन की गंध मीलों दूर से पहचान सकता हूँ। कुछ पता चला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर है ही नहीं। वैम्पायर काल कहीं भी छुपा हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। I2 is 8 नहीं 4 मुझसे नहीं होगा यार। जो भी पढ़ता हूँ कुछ याद नहीं रहता। फिकर मत कर दोस्त। मैं ना अभी एक फटाक से इजी वाला सवाल पूछता हूँ। अगर मेरे पास 4 ढोकला है और उसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब मेरे पास कितना ढोकला है? बताओ। इसमें क्या है, अभी बताता हूँ। 4 multiplied by 2 is क्या होता है? नहीं पता लट्टू। अरे लट्टू, एग्जाम का भूत। बोल अजय, 4 times 2 कितना होता है? बताओ अजय। हमेशा की तरह तुम गए भूल। अब समझेंगे सब तुझे फूल। चले जाओ एग्जाम के भूत, चले जाओ यहाँ से। प्लीज चले जाओ। So funny। अरे अजय, यहाँ कोई भूत नहीं है, मैं हूँ। क्या बड़बड़ा रहे हो? ये मुझसे नहीं होगा। अगर मैं पेपर देखते ही सारे जवाब भूल गया तो क्या होगा? अजय, लिटिल सिंघम की तरह स्ट्रॉन्ग करने अपना मन। अब इस लट्टू को कैसे बताऊं कि एग्जाम से लिटिल सिंघम का सबसे बड़ा डर है। न्यूटन की चटनी, मेरी टाइम फ्रीज वॉच तैयार है। वाव! इसका मतलब अब आप टाइम फ्रीज वॉच से जब चाहो टाइम को रोक सकते हो और फिर से शुरू कर सकते हो। न्यूटन की चटनी। अरे वाह,
टाइम फ्रीज वॉच? बेटा अजय, ये टाइम फ्रीज वॉच ही शायद तेरे दिमाग को अनफ्रीज करेगी। थोड़ी देर के लिए प्रोफेसर आविष्कार से ये वॉच बोरो कर लेते हैं। अजय कहाँ है? हाय हाय अजय, तू तो एकदम सूखी खांडवी लग रहा है मेरे दोस्त। हाँ यार लट्टू, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं कुछ भूल न जाऊं। अरे अजय, डर से मत डर। हाँ देख, लिटिल सिंघम जैसे विलन को धोता है, वैसे तू अपने डर को धो डाल, धो डाल। So funny। हाँ? घंटी बज गई और मेरी सीटी बज गई। ऑल द बेस्ट अजय। अभी कोई विलन सामने होता ना तो उसकी बैंड बजा देता, पर ये एग्जाम, इसकी बैंड कैसे बजाऊं? बच्चों, बस 15 मिनट और। कुछ याद नहीं आ रहा है। 15 मिनट में ये एग्जाम कैसे पूरा करूं? टाइम फ्रीज वॉच अब यही बचा सकती है मुझे। अच्छा, करोटा, अब क्या हमें गुलाम का हुक्म मानना होगा? मुझे बस द्वारका के खजाने को हासिल करना है और उसमें सूली, मेरा मतलब रीका हमारी मदद करेगा। फिर मैं उसे खत्म कर दूंगा। मुझे सूली की कमजोरी पता है। शंबाला, तुमने अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया और मुझे रीका बना दिया। ये तो तेरी किस्मत में लिखा है। तुझ में उतना ही रिका है जितना रिका में तू है। तुम एक ही हो। वो तुझे शक्तिशाली बनाएगा और बदले में तू उसका मकसद पूरा करेगा। रिका बनकर तुम अपने और अपने परिवार पर हुए अत्याचारों का बदला ले सकते हो। और क्या पता घर भी लौट पाओ। पर मेरे घर का पता तो सिर्फ करोटा को पता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो घातक और हिंसक को नहीं पता, और वही तुझे तेरे घर का पता बताएंगे। पर उन्हें धरती पर लाने के लिए तुम्हें काली शक्तियों को अपनाना होगा और एक एक करके द्वारका की 5 जंजीरों को तोड़ना होगा। मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मैंने ही तुम्हें उस बंसी तक पहुंचाया है जिसने तुम्हें ये शक्तियां दी हैं और करोटा की गिरफ्त से आजाद किया है। अब महसूस करो इन काली शक्तियों को, अपना लो इन्हें और धारण करो उसका अंतिम स्वरूप। ये क्या है? ये सोनार है। समुद्र में हो रही हलचल को सुन के हमें पता चल जाएगा कि आसपास कुछ है तो नहीं। इतनी तेज आवाज, मेरे तो कान ही फट गए। कैसी
आवाज? रीका की आवाज। रीका का टापू अब ज्यादा दूर नहीं है। हमें इस पनडुब्बी को सतह की ओर ले जाना होगा। उसे अपना अंतिम स्वरूप लेने से पहले और द्वारिका की जंजीर तोड़ने से पहले रोकना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो क्या हमें उस तक छुपकर जाना होगा? अब छुपने का समय नहीं, लड़ने का समय है। लगता है हमारा शिकार खुद ही हमारे जाल में फंसने के लिए आ गया है। हमले के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या था? हम बस बाल बाल बचे हैं लिटिल सिंघम। तोप के गोले हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहे थे। ये हमला करोटा के जहाज से हुआ है लिटिल सिंघम, पर अब हमें इस खतरे का आमना सामना करना होगा। बबली, जैसे ही हम सतह पे पहुंचेंगे, मैं और कृष्णा बाहर निकल के उस जहाज की ओर जाएंगे। उसके बाद तुम सबमरीन को वापस नीचे ले जाना। फिर से हमला करो। वाह दोस्त, कमाल कर दिया। अब इन पायरेट्स को सबक सिखाते हैं। चलो। लिटिल सिंघम भाई, ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, लिटिल सिंघम जल्दी ठीक हो जाएगा लट्टू। वारिका में खिलने वाले श्वेत कमल लिटिल सिंघम को पलक झपकते ही ठीक कर देंगे। कब आएगा वारिका कृष्णा? आ तो गया। क्या हम वारिका आ गए? पर यहाँ तो दूर दूर तक पानी छोड़ के कुछ नहीं है। ओह वाव! सॉरी बबली, मैं तो चेक कर रहा था। सपना देख रहा हूँ या ये सच है? सब का सब सच है रे बाबा। रीका, हर दिल में 5 अच्छी भावनाएं होती हैं। दया, वफादारी, दोस्ती, परिवार और रोशनी। तुम्हें अपने दिल से ये भावनाएं एक एक करके मिटानी होंगी, तभी ये जंजीरें टूटेंगी। हर जंजीर एक अच्छी भावना से जुड़ी है जो अलग अलग टापू से बंधी है। दया, वफादारी, दोस्ती और परिवार और रोशनी। जैसे जैसे जंजीरें टूटेंगी, अच्छी भावनाएं भी सारी दुनिया से खत्म होती चली जाएंगी। कहीं ना कहीं सूली की अच्छाई तुम्हारे अंदर जीवित है और वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। मेरे दिल में कोई अच्छी भावनाएं नहीं है। ये हुई ना बात। अब तोड़ दो दया वाली जंजीर को। मैं हूँ लावा रक्षक, इस दया की जंजीर का रक्षक। मैं तुम्हें ये जंजीर तोड़ने नहीं दूंगा। तू मुझे रोकेगा?
रोक नहीं पाया ना। एक जंजीर टूटी, 4 बाकी। चलो दूसरे टापू पर। रीका दया वाली जंजीर तोड़ चुका है। उसके अंदर का सूली कमजोर हो रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग हॉर्न है कि साहेब को भी जगा दिया रे बाबा। लिटिल सिंघम, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। लगता है अंतर्यामी नागिनी को इस जेल के बारे में पता ही नहीं चला। मैंने तो पहले ही कहा था, इस नागिनी का कोई भरोसा नहीं। अभी पता चल जाएगा क्या चक्कर है। तुमने तो कहा था हमें काल कोठरी जाना है, पर जैम्बो तो लावा जेल के पास गया है। जैम्बो तेजाब का वफादार है, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। लावा जेल में है बेवकूफ म्यूटेंट इगाना, जिसका दिमाग चींटी से भी कम है। पर काल कोठरी में तुम्हें मिलेगा म्यूटेंट बम्बार्ड, जिसे जैम्बो और तेजाब ने जबरदस्ती म्यूटेंट बनाया। वो तेजाब और जैम्बो से नफरत करता है। तुम्हारी मदद जरूर करेगा, या शायद नहीं। और अगर उसने हमारी मदद नहीं की तो उसी काल कोठरी में तुम्हें एक और म्यूटेंट मिलेगा, हथियार। उस पर कोशिश कर लेना। एक म्यूटेंट के साथ एक म्यूटेंट मुफ्त मुफ्त मुफ्त। कुछ आया समझ सुपर कॉप? ये हमारे साथ कोई गेम खेल रही है। ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। वैसे भी जब तक इसे IMSA के हवाले नहीं कर देते, इसे अपने साथ रखना ही बेहतर होगा। मत सुनो मेरी बात, देख लेना ये गड़बड़ करेगी। कमांडर, माफी। जंबो, नागिनी कहाँ है? कमांडर, नागिनी को लिटिल सिंघम और ब्लैक शैडो अपने साथ ले गए। सब जलाएगा तेजाब। जाओ, इससे पहले कि दुश्मन बम्बार्ड और हथियार तक पहुंचे, उन्हें लेकर आओ और नागिनी को भी वापस लाओ। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी कमांडर। काल कोठरी तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक भूल भुलैया से निकलना होगा। उसी के बीचों बीच है काल कोठरी के अंदर जाने का रास्ता। लेफ्ट से हवा का झोंका आ रहा है, वहीं से होगा अंदर जाने का रास्ता। हमें लेफ्ट से जाना चाहिए। क्या कहती हो नागिनी? मैं होती तो दाएं से जाती, या शायद नहीं। मॉम, आपको इसकी बात सुननी है तो सुनो, मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ। लिटिल सिंघम रुको, चलो मेरे साथ। मैं कैद से निकलकर दूसरे में क्यों जाऊंगी? तुम जाओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। और वैसे भी अगर मुझे भागना होगा तो मैं जाऊंगी कहाँ? ठीक है, तुम यहीं रुको। कहाँ गया ये लड़का? थैंक्स चिकी। मॉम! छोड़ मुझे। अरे ओ शैतान की खाल में गीदड़, इतनी जल्दी तेरा डिनर टाइम हो गया? पुलिस की वर्दी शेर खत्म, नाम है इसका दिल सिंघम। मॉम को छोड़ दे,
वरना शेर तुझे नहीं छोड़ेगा। मॉम, आप ठीक तो हो? मैं तुम्हारे साथ मुक्का मुक्की जरूर खेलता दोस्त, लेकिन अभी हम थोड़ा जल्दी में हैं। बाय, टाटा। आता माझी सटकली। लो, मुझे गांव वालों को बचाना ही होगा। युद्ध लड़ने के लिए नहीं लड़ा जाता ड्रैगन सिंघम, जीतने के लिए लड़ा जाता है। और जीतने के लिए सही अवसर का इंतजार करना जरूरी है। पहले तुम्हें ड्रैगन युद्ध कला पूरी तरह से सीखनी होगी। शिफू चेन सबसे छुपकर हमें सदियों पुरानी ड्रैगन योद्धा कला और मैजिक की शिक्षा दे रहे थे, ताकि हम एम्परर वू से अपने लोगों को आजाद कर सके। और फिर एक दिन मुझे एक ड्रैगन महजोंग पत्थर मिला। एम्परर वू के सैनिकों से बचने के लिए मैंने उसे अपनी टोकरी में छुपा लिया। ड्रैगन महजोंग पत्थर, ये तो सदियों पहले खो गया था। इसमें असीम शक्तियां हैं। ये चीजों को दुगना कर सकता है। मगर एम्परर वू को उस पत्थर के बारे में पता चल गया और वो उसे लेने आया। मैं वो पत्थर उसे किसी हाल में नहीं देने वाला था। तब मैंने ठान लिया कि ये मौका है युद्ध का। ड्रैगन पत्थर मैं लेकर रहूंगा। अब मेरा धैर्य टूट गया है। फिर एम्परर वू से छुटकारा पाकर लोग बहुत खुश थे। शिफू चेन ने गुफा के पत्थरों को एक मंत्र से बांध दिया और एम्परर वू और उसके सैनिकों के लिए खाने का इंतजाम किया, ताकि वो जिंदा रहकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। ड्रैगन सिंघम, तुम्हारी ये अच्छाई और बहादुरी बार्डो के खिलाफ लड़ने में हमारी बहुत मदद कर सकती है। मैं तुम्हारा साथ देने जरूर चलूंगा।
गिधायु अब। अरे अब इतने सारे दिव्य ब्रह्म कमलों में से असली वाला कौन सा है? ये पता लगाने में मेरी मदद करोगे तुम मेरे नन्हे दोस्त? जल्दी मेरे दोस्त, थोड़ी ही देर में सूर्य डूबने लगेगा। दिव्य ब्रह्म कमल। थैंक्स दोस्त। हाँ, ये क्या? Godago! Oh no! Godago! अरे आज जो देखो मुझसे लड़ने कोई तैयार बैठा है। गोडागो दोस्त, कम से कम तुम तो मुझे जाने दो। प्रहारा धारक की कहानी भी खत्म और उसके साथ हमारे बच्चों का भविष्य भी खत्म। शाम भी होने लगी है। अब युगंधर पर्वत भी सरोवर में समा जाएगा। ओह, शाम हो रही है। युगंधर पर्वत वापस डूबने वाला है। चलो प्यारे दोस्त गोडागो, तुम वापस पत्थर के बनकर इस मंदिर के साथ रहो। मैं चलता हूँ। मैं यक्ष सुनामा हूँ लिटिल सिंघम। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन मैंने मगरमच्छ जैसे दिखने वाले सुबेग देवता के रूप का मजाक बना दिया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं गोडोगो बनकर युगांतर पर्वत पर तब तक इस मंदिर और दिव्य ब्रह्म की रक्षा करूंगा जब तक कोई ऐसा इंसान ना आए जो मेरे रूप से घृणा ना करे, मुझसे डरे नहीं। यहाँ आने वाला हर प्राणी या तो मुझसे डर जाता है या नकली ब्रह्म कमलों के धमाकों से जख्मी हो जाता है। तुम पहले इंसान हो जिसने नकली ब्रह्म कमलों की पहेली को सुलझाया भी और मेरी बदसूरती से डरे भी नहीं। यक्ष सुनामा, संसार में कोई भी सुंदर या बदसूरत नहीं होता। हमें हर तरह के रूप को स्वीकार करना चाहिए। आप अपने यक्ष रूप में भी बहुत सुंदर हैं और गोदागो रूप में भी। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य पहुंच जाऊंगा। अरे नहीं, सूर्य डूब रहा है। युगांधर पर्वत वापस मंदार सरोवर में समा रहा है। ये फूल, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। वो दिव्य ब्रह्म कमल। दिव्य ब्रह्म कमल से बनी औषधि से हमारे सभी बाल गिद्धों में नई शक्ति आ गई है। अब सब सुरक्षित है। हमारे बच्चे बच गए भैया। धन्यवाद लिटिल सिंघम, धन्यवाद। पैरों तले जमीन पिघल रही है। खड़े रहने के लिए जमीन कम पड़ रही है। चाहे जमीन कम पड़ जाए पर हमारी हिम्मत कम नहीं होगी दोस्तों। ये लावा रिवर कहीं तो खत्म होती होगी। मैं आगे देखता हूँ। ठीक है, हम इन बारदोग के चमचों को संभालते हैं।
कौन सा क्रीचर है? ये हॉर्स जितना फुर्तीला और स्नेक से ज्यादा जहरीला मेरा सब हॉर्स है। इसे हेलो नहीं कहोगे तो ये बुरा मान जाएगा, और ये बुरा मान गया तो कहीं तुम्हें कस न ले। पंजा अटैक! मुझे पता था बारडोक अपने मैजिक से तुम्हें कंट्रोल कर रहा था, पर मेरे एक पंजा अटैक से उसका मैजिक खत्म हो गया है। अब अगर तुम्हारी आंखों से गुस्सा निकल गया हो तो दोस्ती का हाथ बढ़ा दो। जाओ मेरे दोस्त, तुम अब आजाद हो। दोस्तों, लावा नदी आगे खत्म होती है। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। हाँ। रोनेन, राज, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम हमारी चिंता मत करो, तुम सब आगे बढ़ो, हम पहुंच जाएंगे। जल्दी करो, यहाँ से बाहर जाने का दरवाजा बंद हो रहा है। हमें कुछ नहीं होगा, तुम आगे बढ़ो। ओहो, क्या हुआ? पीछे रह गए? मुसीबत बढ़ गई तो लाइफ लाइन तो बनती है, लेकिन लाइफ लाइन ढूंढनी होगी। गेम का मजा बना रहना चाहिए। मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट। बाइक साथ हो तो फिर मुझे रोकना नामुमकिन है। चेतक, एकदम सही टाइम पर आए हो। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये लाइफ लाइन अगले 30 सेकंड में हाथ से निकल जाएगी, और दरवाजा पार नहीं किया तो गेम से हाथ धो बैठोगे। लिटिल सिंघम, पता नहीं कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। लगता है हार के डर से सर घूम रहा होगा। जीतता कौन है वो तो ट्रेनिंग के बाद पता चलेगा। बैटल नंबर 1, गो!
क्या तुम ये ढूंढ रहे हो? ये गुड स्टेप पार्टनर। स्कोर 1-0। अब तुम दोनों की बारी। दोनों रेडी? बैटल नंबर 2, गो! अरे यार, जस्ट मिस हो गया। ये मूव कैसी लगी लिटिल सिंघम? मैं पिछली बार की ट्रेनिंग के बाद से प्रैक्टिस कर रहा था। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक मूव थी। मैं तो चकमा ही खा गया। ट्रेनिंग का असली मजा अपने टक्कर के लोगों के साथ ही आता है। बिल्कुल सही कहा लिटिल सिंघम। पार्टनर, यस, आज की लास्ट ट्रेनिंग 2-on-2 फुटबॉल। मेरे खूंखार दरिंदे, वैम्पायर काल, मुझे इसी वक्त का इंतजार था। क्या हम अपनी दुनिया के सिंघम को खत्म कर सकते हैं? वो भी करेंगे जल्दी ही। पहले भेड़िया लोक में जाकर काल भेड़िए की मदद करके भेड़ियों के झुंड की दिव्य शक्ति ले आओ। पर मेरे वहां जाने की जरूरत ही क्या है? क्या ये काल भेड़िया इतना कमजोर है? मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द खत्म हो। मैं अभी मल्टीवर्स में सफर नहीं कर सकता, पर तुम्हें भेज जरूर सकता हूँ। तुम भी जाओ और दिव्य शक्ति को जल्द से जल्द हासिल करो। अब इस महाब्रह्मांड में जितने भी सिंघम हों, वो सब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, चाहे वो कहीं भी हो। वान्या और उसका परिवार खतरे में है। मुझे उनकी मदद करनी होगी। चांद की शक्ति, भेड़िए का दम। नाम है मेरा भेड़िया सिंघम। शेर का पंजा। अरे, फिर से बॉल फोड़ दिया। सॉरी दोस्तों, कुछ ज्यादा जोर से लग गया। लिटिल सिंघम को गोलकीपर बनाना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगली बार बॉल मैं ही लाऊंगा। और एक नहीं, 3-4 लाना। मुझे जल्दी 11-11 प्लेयर्स के साथ फुटबॉल खेलना है। हाँ, पर उसके लिए और बहुत सारे सिंघम चाहिए। चलो, अगर अगले कुछ दिनों में कोई खतरा नहीं आया, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय। बाय सिंघम। और बहुत सारे सिंघम होंगे तो जरूर, मतलब और भी बहुत सारे दोस्त। नाम है इसका दिल सिंघम। देखो, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, पर हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, वरना पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। वो सब हमें नहीं पता। हमें तुम तीनों को कैद खाने में बंद करने के ऑर्डर्स मिले हैं। जंगल में सिर्फ शेर के ऑर्डर्स चलते हैं।
कर नागिनी के जहर से बच सकते हो, या शायद नहीं भी। यही मौका है। चिकी, जेट बुलाओ। पर मॉम, वो म्यूटेंट्स तो IMSA एजेंट्स की चटनी बना देंगे। इतनी आसानी से नहीं। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? नागिनी, चिकी रुको, हमें इसे IMSA एजेंट्स के हवाले करना होगा। ऐसा करने से पहले ये सोच लो कि तुम्हें ये तो पता चल गया कि आगे कहाँ जाना है, पर ये तो तुमने पूछा ही नहीं कि काल कोठरी के अंदर कैसे जाना है। वो हम खुद पता कर लेंगे। शायद हाँ, या शायद नहीं। इसकी ये बात सही है कि IMSA की सभी जेल्स के अंदर जाने का रास्ता खुफिया होता है। अगर इसके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें काल कोठरी के अंदर जाने में भी मदद कर सकती है। पर हम इस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? टाइम निकलता जा रहा है, इसे साथ लेकर चलते हैं। काम पूरा होने पर इसे IMSA को सौंप देंगे। पर मॉम, मुझ पर भरोसा करो लिटिल सिंघम। चिकी, इस नागिनी को अंदर लो। लेट्स गो। लिटिल सिंघम, ब्लैक शैडो, अभी अभी खबर मिली है, ज़ैम्बो अफ्रीका के लावा जेल के पास दिखा गया है। मैं लाइव फुटेज भेज रहा हूँ। रुको! ज़ैम्बो रुकता नहीं है। शांत हो जाओ इगाना, ज़ैम्बो तुम्हें बाहर निकालेगा। कमांडर? कमांडर तेजाब सुरक्षित है, मेरे साथ चलो, मिलवाता हूँ। अरे पहले मुझे तो जाने दो। इगाना! हम सही लोकेशन पर पहुंच गए हैं लिटिल सिंघम। काव्या, उस जहाज पे कितने आतंकवादी हैं? 10 और होस्टेजेस पूरे 250। उन आतंकवादियों के पास हथियार भी हैं। क्या तुम रेडी हो लिटिल सिंघम? ऑलवेज रेडी। प्यास लगी है तुझे? नहीं, नहीं, बचाओ! क्यों दोस्तों, कमाल की एंट्री थी ना? वाह वाह वाह, मजा आ गया।
निंजा अटैक। और अब जेल की हवा खाओ। हाँ? अरे ये तो सुनामी का सायरन है। अरे ये बिना बुलाए इतनी बड़ी लहर कहाँ से टपक पड़ी? काव्या, हमारी तरफ एक लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ लिटिल सिंघम, ये लहर उत्तर की ओर से आई है। तुम्हें जहाज को तुरंत मिर्ची नगर के बीच की ओर मोड़ना होगा। कट जाएगी मेरी बैग। नाक बच गई, नाक बच गई। कहाँ गया वो लड़का? किधर है वो? जरूर यही कहीं होगा। मेरे जहाज और खजाने को डुबो दिया। सुली, सुली! अरे ये क्या है? क्या ये सूली है सरदार? ये क्या हो रहा है? शंबाला, जंबाला, रीका का जन्म हो रहा है। रीका? ये रीका क्या है? वही रीका जो 5 जंजीरों से बंधी द्वारिका को समुद्र से एक बार फिर निकाल लाएगा। कल का मासूम सूली ही सबसे ताकतवर रीका बनेगा। एक बार फिर धरती पर राज होगा असुरों का। समय आ गया है घातक और हिंसक के मुक्ति का। मम्मी मम्मी, वो ड्रैगन फ्रूट दिलाओ ना। ओके बेटा, पर शाम को स्कूल से वापस आते ही सबसे पहले होमवर्क करोगे ना, उसके बाद ड्रैगन फ्रूट। ओके? हाँ मम्मी। कौन कहता है कि लाइफ में पढ़ाई जरूरी है? मुझे देखो, मुझे 10th फेल स्कूल से निकाला गया, पर आज मैं टीचर के इशारों पर नहीं, सबको मेरे इशारों पर नचाता हूँ। भैया एक ड्रैगन फ्रूट प्लीज। लीजिए। अरे ये तो मैडम जी के लिए है नहीं था, अब ये मेरा है। सारे ड्रैगन फ्रूट्स मुझे दे दो। अंकल अंकल, ये तो टेम्परेचर गन है ना? सारे ड्रैगन फ्रूट्स आपके, ये लीजिए। मुझे जो चाहिए वो मैं बिना मांगे ही ले लेता हूँ। और अब आंटी जी की बारी। सारे पैसे मुझे दे दो। वेरी गुड। मम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? और अब तुम सबकी बारी। अब ये सब मेरे चक्कर में फंस के बन चुके हैं घन चक्कर। चला चला, जल्दी से मेरा ये पिगी बैंक भर दो। जब तक मेरा ये पिगी बैंक भरेगा, तब तक मैं अपने नेक्स्ट मिशन को कंप्लीट करूंगा। इस गंजू को तो सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, लिटिल सिंघम। यहाँ ये क्या हो रहा है?
तेरे मिर्ची नगर में ये क्या चक्कर चल रहा है? हाँ? घंचू घन चक्कर चलाए, ऐसा चक्कर कोई न ले उससे टक्कर। मेरे चक्कर से कोई नहीं बच सकता लिटिल सिंघम, तुम भी नहीं। अच्छा, तो ये बात है, जरा चला के तो दिखाओ। दोस्तों, घंचू घन चक्कर का गन तो कछुए से भी स्लो है। ओए घन चक्कर, शेर से ले रहा है टक्कर, पर रिमेम्बर आई विल मेक यू शक्कर। इस लिटिल सिंघम को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले स्कूल जाकर मेरे दुश्मन अजय से बदला लेता हूँ। लिटिल सिंघम, घंचू ने अपने चक्कर से सबको घन चक्कर बना दिया है। स्कूल, अजय, घंचू। अरे ये वही घंचू तो नहीं जिसे प्रिंसिपल सर ने हमारे स्कूल से निकाला था। घंचू, ये क्या बदतमीजी है? क्या चाहिए तुम्हें? सर, मुझे मार्क्स चाहिए और वो भी मेरे तरीके से। हिप्नोसिस? ये क्या घंचू? तुम इतने सालों से स्कूल के एक ही क्लास में हो, वो भी इसलिए क्योंकि तुम पढ़ाई छोड़कर गलत चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो। हिप्नोटिज्म से नहीं, पढ़ाई से आगे बढ़ो तुम, समझे? घंचू बड़ा ही इंटेलिजेंट है सर, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस पढ़ाई जैसी बोरिंग चीजों में वेस्ट नहीं करता। हिप्नोटिज्म में मास्टरी करना पढ़ाई से ज्यादा मजेदार है। और अब इसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चलो, लॉकर खोलो और क्वेश्चन पेपर निकालो। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पेपर क्यों दे रहा हूँ? सॉरी सर, गलती हो गई। अजय, तुमने मेरा प्लान चौपट कर दिया। मुझे हिप्नोटाइज करके क्वेश्चन पेपर चुराना चाहते थे। वो तो अच्छा हुआ कि किसी बच्चे ने मेरे ऑफिस की खिड़की तोड़ डाली, नहीं तो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट के लिए इस स्कूल में कोई जगह नहीं। निकल जाओ। स्कूल ने मुझे बाहर किया है, एक दिन मैं इसी स्कूल को बदनाम करूंगा। और अजय, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब घंचू घन चक्कर चलाएगा, ऐसा चक्कर कि फिर कोई नहीं लेगा उससे टक्कर। ओह नो, कार्स का सिस्टम है, कैसे हो गया? ये सब क्या हो रहा है मंत्रो जी? इंडिया के साइंटिस्ट ने हमारे सिटीजन्स की जान खतरे में डाल दिया है। नो 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 नो, ये कैसे हो सकता है? अल्टीमेट सोल्जर्स, कुछ करो, डू समथिंग। हीरोज की एंट्री हुई नहीं कि 3 अलग-अलग दिशाओं से खतरे की रेस शुरू। अरे अगर खतरा ट्रिपल है तो शेर भी तो ट्रिपल है। हाँ? मैं उस ब्लू कार को फॉलो करता हूँ। और मैं उस येलो हैचबैक की तरफ जाता हूँ। मैं
मैं बस रेड एसयूवी तक पहुंचने ही वाली हूँ। ओह नो, ये तो नेचुरल गैस रिफाइनरी की तरफ जा रही है। बच्चों को कस के पकड़ो और सिर नीचे करो। Phew. अरे ओ गड़बड़ घोटाला गाड़ी, तू कितना भी स्पीड अप कर ले, लेकिन शेर से तेज नहीं भाग पाएगी, समझी? अरे अरे घबराओ मत, इसका ब्रेक अभी लगाता हूँ। थैंक यू लिटिल सिंघम। आई होप बाकी कार्स भी सेफ